नमस्कार दोस्तों, ऑब्जर्वर डॉन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं रविंद्र। और आज ऑब्जर्वर डॉन के खास प्रोग्राम सुपर 100 में हमारे साथ सुमिता गुप्ता जी मौजूद हैं। सुमिता गुप्ता वाई इंडिया की को फाउंडर भी हैं और इसके साथ साथ इन्होंने हॉर्टिकल्चर में भी अच्छा खासा नाम कमाया है। इसके साथ इनकी एक बड़ी दिलचस्प जर्नी है, वो वेट मैनेजमेंट को लेकर के इनकी एक बड़ी दिलचस्प जर्नी है, तो उसी पर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। सुमिता जी, आपका ऑब्जर्वर डॉन पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहला सवाल आपसे यही करूंगा कि आजकल की जो भाग दौड़ की जो जिंदगी है और ख़ास तौर पे शहरों में जो लोगों के साथ समस्या है वो वेट की है। उनका खान पान नियंत्रित नहीं है और जिसकी वजह से उनका वेट काफ़ी बढ़ जाता है। मैंने जैसे आपसे बात की इंटरव्यू से पहले, तो आपने बताया कि आप भी 92 प्लस थी, तो ये वेट आपने किस तरीके से मैनेज किया? वेट कम करने के लिए तो मतलब एक्सरसाइज, डाइट दोनों। जनरली हम सोचते हैं कि केवल डाइट करके भी हम वेट लूज कर सकते हैं या फिर केवल एक्सरसाइज करके भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। दोनों ही चीज़ हमें बराबर करना पड़ता है, क्योंकि एक्सरसाइज भी करना है, वर्कआउट भी पूरा होना चाहिए और डाइट भी कंट्रोल होना चाहिए, तभी जाके हम वेट कंट्रोल कर सकते हैं। और वेट जब लूज हो गया तो उसको मेंटेन करने के लिए भी आगे हमको फर्दर काम करना ही पड़ता है। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है आपकी? क्या कोई खास वजह थी या सिर्फ वेट कम करना था या कोई आपको फिजिकल प्रॉब्लम भी थी? मुझे थी फिजिकल प्रॉब्लम थी। मेरे दोनों नीज में प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। मैं वॉक करती थी पहले, तो अचानक से मुझे चलने में प्रॉब्लम हुई। मेरे दोनों नीज में नॉकिंग शुरू हो गई थी। अच्छा। तो मैं डॉक्टर से जाके मिली, तो डॉक्टर ने बोला आप उसका MRI कराइए। मैंने कराया तो बताया कि दोनों नीज में आपके गैप हैं। तो बोला कि अभी मेडिसिन दे रहा हूँ, मेडिसिन से चलेगा। तो 2 साल 3 साल उन्होंने मेडिसिन दिया। 2015 से मैंने मेडिसिन शुरू किया। 2018 आते आते डॉक्टर ने बोला कि अभी तक तो मेडिसिन चल रहा था, अब मेडिसिन मैं नहीं दूंगा। इसका एक ही उपाय है कि आप वेट लूज कीजिए, वेट आपका ज़्यादा है, उसके लिए डाइट प्लान लीजिए या फिर नी रिप्लेसमेंट ही इसका सॉल्यूशन है। मैंने बोला कि नी रिप्लेसमेंट अभी तो नहीं। डॉक्टर ने भी मना किया, यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया तो यहाँ डॉक्टर ने मना किया कि नहीं हो सकता, 60 प्लस होने के बाद ही नी रिप्लेसमेंट होगा। मैंने सोचा चलो नया सेकेंड ओपिनियन लेते हैं। मैं रांची गई अपने होम टाउन, वहाँ डॉक्टर से मिली जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है। उन्होंने बोला कि नी रिप्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो कर दूँगा, पर एक बार आप चांस लीजिए कि अपना डाइट प्लान लीजिए और साथ में वेट लूज कीजिए। मतलब उन्होंने आपको प्रिस्क्राइब किया कि आप अपना जो खान पान है उसमें कुछ बदलाव लाइए और वेट लूज कीजिए, तो शायद थोड़ा प्रॉब्लम आपको कम हो जी। तो उन्होंने बोला कि मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कीटो डाइट लीजिए, लेकिन कीटो डाइट थोड़ा स्ट्रिक्ट डाइट है, इसलिए आप ये कीटो डाइट क्या होता है? कीटो डाइट में प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर में जाए उस तरह की डाइट वो देते हैं, जिसमें अनाज फिर बिल्कुल मना हो जाता है। 1 महीने का कीटो डाइट मुझे मिला था। उसमें उन्होंने रोटी, चावल, मीठा बिल्कुल भी बंद कर दिया था। जिस भी फ्रूट में, जिस भी वेजिटेबल्स में थोड़ा भी स्वीट है, जैसे गाजर बिल्कुल नहीं खाना था, एप्पल बिल्कुल नहीं लेना था, बनाना बिल्कुल नहीं लेना था। यानी आपको उस डाइट प्लान के मुताबिक ना तो शुगर खानी थी, बिल्कुल नहीं, और ना तला भुना और घी की चीजें खानी, कुछ भी नहीं। और रोटी चावल नहीं। नॉनवेज भी होता है कीटो डाइट में, जैसे जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन वेजिटेरियन के लिए बहुत कम ऑप्शन होता है कीटो डाइट में। उसमें मात्र मतलब मैंने लगभग 15 दिन सिर्फ 4 वेजिटेबल्स और पनीर पे अपना हाँ, उस वही चला था मेरा पूरे 15 दिन। तो डाइट वही था, लेकिन ये था कि डाइटिशियन का बोलना था कि प्रोटीन पाउडर आप साथ में लीजिएगा, हो सकता है वीकनेस हो। लेकिन उन्होंने एक दिया था मुझे याद है, अभी तक मेरा वो डब्बा वैसे ही रखा है। मैंने 1 चम्मच उसमें से नहीं पिया, लेकिन मुझे कभी वीकनेस नहीं फील हुआ। कभी नहीं फील हुआ कि मैं मतलब मुझे कमजोरी लगी। आपका वेट कितना कम हुआ? 15 दिन में मैंने लगभग 3 से 4 किलो वेट लूज किया था। तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, मैं और भी कर सकती हूँ। तो मैंने फिर और तेजी से शुरू किया। एक तो डाइटिशियन हमारी वहाँ थी, तो और यहाँ से मुझे थोड़ा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन मैं उनके पीछे लगी रहती थी। डाइटिशियन का भी कहना था कि मतलब आप बहुत ज़्यादा फॉलो अप करते हो। आप
ने जैसे बताया कि आपका वेट 15-20 किलो एकदम से डाउन आया, तो कोई आपको कमजोरी, या क्योंकि कहा यह भी जाता है कि जब एकदम से वेट अगर नीचे आता है तो जो शरीर में बहुत ज़्यादा जो हार्मोन्स में चेंजेस आ जाते हैं, जो हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और भी दूसरे भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ऐसी कोई समस्या आपको हुई नहीं क्या? नहीं, उसमें नहीं हुई। और यहाँ पे मैं जैसे डाइट प्लान ले रही थी तो मुझे कई लोगों ने बोला कि जैसे स्किन लूज होगा तो वो लटक जाएगा या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो मुझे भी थोड़ा डर लगा। तो मैं फिर डाइटिशियन से कंसल्ट किया, तो डाइटिशियन ने बोला कि नहीं, मैं आपको ऐसा डाइट दे रही हूँ जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन उन्होंने 3 महीने के बाद मेरा पूरा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराया। तो ये जो वेट आपका कम हुआ, तो ये वेट सिर्फ आपका डाइट से हो गया या इसके साथ आपने कोई योगा किया, कोई एक्सरसाइज की? पूरा एक्सरसाइज भी मैंने पूरा फॉलो किया था। मुझे फिजियोथेरेपिस्ट से डॉक्टर ने कंसल्ट कराया था, उन्होंने कुछ एक्सरसाइज बताया, कुछ योगा मैंने किया, और डाइटिशियन ने भी बोला था कि 45 मिनट का ब्रेस्ट वॉकिंग आपको मॉर्निंग में करना है। तो क्या क्या किया आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह के आपने एक्सरसाइज किए, योगा किया, ताकि दर्शकों को भी फायदा पहुंचे और पता चले कि वेट किस तरीके से कम किया जा सकता है। मैंने शुरू में ब्रेस्ट वॉकिंग शुरू किया था तो बहुत कम मतलब चल पाती थी, क्योंकि प्रॉब्लम पूरे नीज में था, पैर में था, तो बहुत कम चल पाती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने वॉकिंग बढ़ाना शुरू किया, तो मैं 1 घंटे में 2 महीने के अंदर मैं 1 घंटे में 6-7 किलोमीटर आराम से वॉक कर लेती थी, बहुत फास्ट चल लेती थी। और साथ में योगा भी बहुत किया, और फिजियोथेरेपी के जो भी एक्सरसाइज मुझे मिले थे, साथ में थेराबैंड वगैरह मिला था कि मतलब जॉइंट्स को बेटर हो सके, हाँ बेटर हो सके। तो काफ़ी सारे एक्सरसाइज मैंने किए। पहले तो 3-4 महीने मैंने अपना ही एक्सरसाइज, जो भी योगा मैंने सीखा था कहीं पे, 1 महीने पहले ही किया था। 1 महीने का कोर्स मैंने पहले 5-6 साल पहले किया था, तो उस योगा को भी मैंने फॉलो किया। साथ में फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज भी मैंने किया, जो भी एक्सरसाइज डॉक्टर ने बताया था। और मतलब सुबह शाम का मिला के मेरा 4-5 घंटे का वर्कआउट होता था, डाइट के साथ साथ वर्कआउट पूरा होता था। 4-5 घंटे यानी आप योगा किया करती थी? हाँ, मॉर्निंग में भी 2 घंटे, शाम में भी 2 घंटे, कभी मौका मिल गया तो मैं जिम भी चली जाती थी, और जिम में भी थोड़ा आधे घंटे वर्कआउट करती थी। तो जितना ज़्यादा वर्कआउट कर सकती थी मैंने उतना किया, और डाइट भी साथ साथ में फॉलो कर रही थी। इस बीच में ये योगा की जो आप एक्सपर्ट हो गई, तो ये करिश्मा कैसे हो गया इस बीच में? मतलब योगा करते करते इसके लिए आपने कोई खास ट्रेनिंग ली या किसी को गुरु बनाया? पहले तो मैं खुद से करती थी। हाँ। एक बार मैंने विश्व भारती से योगा कोर्स किया था, 1 महीने का ही किया था, उस समय सीखा था। उसके बाद कंटिन्यूअस 5-6 साल खुद ही करती रही। वेट लूज भी मैंने खुद ही से करके किया सारा। लेकिन अभी 6 महीने पहले मैंने पूरा पतंजलि से योगा का पूरा ट्रेनिंग लिया। हरिद्वार जा करके? नहीं, अभी तो कोरोना की वजह से सारा चीज ऑनलाइन चल रहा था, तो ऑनलाइन ही कोर्स किया मैंने। और उसका मतलब योगा का टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया पूरा ऑनलाइन। उसमें एग्जाम्स भी हुए और हमें सर्टिफिकेट भी मिला। तो वो पूरा मैंने किया। उसके बाद मतलब लक ने साथ दिया कि अभी दिसंबर से, ये जनवरी से ये सूर्य नमस्कार का प्रोग्राम शुरू हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो करने में मुझे और ज़्यादा फायदा हुआ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को करा रही थी, बड़ों को करा रही थी सूर्य नमस्कार का। तो सूर्य नमस्कार कराने के साथ साथ मैं और भी योगा करा रही थी। जो मैंने सीखा था वो सारा कुछ मैंने सबको दिया, सबको सिखाया, सूर्य नमस्कार भी कराया। मतलब सुबह से शाम जो भी मैं सुबह, जैसे आप बता रही है मैंने और दूसरे लोगों को सिखाया, तो आप उन्हें कैसे सिखा रही हैं? आप फिजिकल मोड में सिखा रही हैं, ऑनलाइन सिखा रही हूँ? अभी तो मेरा ऑनलाइन क्लास सिखा रही है। और किस तरीके से सिखा रही हैं? ऑनलाइन मेरे साथ जनवरी से 50 बच्चे जुड़े थे स्कूल के, हर एक ग्रुप के बच्चे थे, क्लास 4, 5, 2 नर्सरी के बच्चे तक थे, सारे करते थे सूर्य नमस्कार। 50 बच्चे कर रहे थे। उसके अलावा बड़े में भी 20-25 बड़े लोग भी कर रहे थे साथ में। मॉर्निंग में 3 क्लास लेती थी और इवनिंग में 2 क्लास ले रही थी। अभी भी मेरे मतलब सूर्य नमस्कार का वो तो खत्म हो गया है 28 को, लेकिन अभी भी सुबह और शाम का 1-1 घंटे का कोर्स मेरा चल रहा है, और अभी फुल योगा चल रहा है।
मॉर्निंग में 1.5 घंटे का क्लास लेती हूँ, ऑनलाइन ही होता है। उसमें लगभग 15 लोग जुड़ते हैं, सारे बड़े लोग जुड़ते हैं। और शाम में जो क्लास लेती हूँ उसमें बच्चे भी आते हैं, क्योंकि सुबह में बच्चों का क्लास होता है ऑनलाइन का, इस वजह से बच्चे सामने करते हैं। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचे तो उसके लिए आप किसी तरह का कोई खास प्रयास करें, क्योंकि आप बता रही हैं कि आप जो वह संस्था है वो उसे भी आप चलाती हैं, तो उसके क्या काम है, वो किस तरीके से लोगों को फायदा पहुँचा रही है? मतलब योगा तो मैं सिखा ही रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो उस योगा करवा रही हूँ। और मैंने जो सीखा खुद से, मैंने जो कोर्स किया उससे मैंने ये सीखा कि मैं योगा में प्राणायाम, जैसे बहुत एज ग्रुप के लोग होते हैं जो ज़्यादा एज ग्रुप के हैं, कई लोगों को पैरों में प्रॉब्लम है, हाथों में प्रॉब्लम है, वो चल नहीं पाते, वो ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाएंगे या एक्सरसाइज वो नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, तो उनके हिसाब से मैं फिर एक प्लान बनाती हूँ और उनको अलग से कराती हूँ, ताकि वो भी योगा करें और फिट हो सके। तो वो भी, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं हम आगे कर पाएंगे और हो पाएगा, और पॉजिटिव थॉट रहेगा। उनको ये चीज़ बताती हूँ कि आप पॉजिटिव सोच के कीजिए तो ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा डाइट के लिए भी है कि थोड़ा हेल्दी डाइट लोग फॉलो करें, उसमें भी कुछ कुछ बताती रहती हूँ। कुछ बच्चों का भी आता है, आजकल कोरोना की वजह से बच्चे घर में रह के सारे फास्ट फूड ले रहे हैं, तो उस पर भी मेरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड खाएं। हेल्दी फूड खाएं। अच्छा सुमिता जी, मैं आपके घर में देख रहा था ये कुछ पॉट में ये फ्लावर वगैरह कुछ है, तो ये क्या है? ये इनका कोई खास नाम है? ये बड़े सुंदर भी दिखाई दे रहे हैं। ये टेरेरियम बोलते हैं इसको, मतलब बॉटल गार्डन होता है। जैसे अभी के टाइम में क्या फ्लैट्स में जगह कम है, प्लांट्स कम लगा सकते हैं और शौक ज़्यादा है हमें, तो एक छोटा सा गार्डन हम एक बॉल के अंदर बनाकर और अपने घर में रखे, खुद को भी अच्छा लगता है, लोग आए उनको भी देखने में अच्छा लगता है। और इसमें है थोड़ा सा मेहनत तो है, लेकिन सारी चीज़ें मतलब जो हमारे रोड के साइड में मिलती हैं वो चीज़ें लेके इकट्ठा करके ये टेरेरियम बनाया हुआ है। रेते हैं, हर तरह के रेते लिए हमने, चारकोल लिया। ये जो प्लांट है ये नेचुरल है या नेचुरल प्लांट है, नेचुरल प्लांट लगे हुए हैं। इनको सरवाइव करने के लिए थोड़ा ये है कि इसमें हम पानी जो देते हैं उसके बाद ऊपर से कवर कर देते हैं। अगर ग्लास कवर है तो ग्लास से, नहीं तो क्लिंग फिल्म लगा देते हैं, उससे कवर कर देते हैं। और इसमें मिस्ट बनता है अंदर में, तो वो मिस्ट से ही वो सरवाइव करते हैं। और इनको थोड़ा सा रोशनी में रखना पड़ता है ताकि रोशनी से मिले तो ये थोड़ा पेपर अंदर बने, तो उससे प्लांट सरवाइव करेंगे उसमें। सुमिता जी, आपने तरह तरह की चीज़ें आप उसमें इन्वॉल्व रही हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, योगा हो, फूड, अच्छा खाना कैसे खाएं, तो ये सारा कॉम्बिनेशन कैसे होता है? क्योंकि सारी चीज़ें कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो उसे कैसे बैलेंस करती हैं? उसमें फैमिली भी है, तो मैं आपसे इसलिए जानना चाहता हूँ कि जो साधारण घरों में रहने वाली महिलाएं हैं जिनकी तबीयत भी खराब रहती है और वो अपने आप को चुस्त दुरुस्त करना चाहती हैं, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद वो अपने एक इंस्पिरेशन आपसे लें और अपने आप को चुस्त दुरुस्त करें, तो वो क्या करें कि वो भी आप ही की तरह फिट फाट हो जाएं और अपनी नॉर्मल और बढ़िया शानदार लाइफ जिए? थोड़ा सा अपने पूरे फूड हैबिट और अपने डेली लाइफ का रूटीन को थोड़ा सा चेंज करना और थोड़ा रूटीन लाना लाइफ में। जैसे हम टीवी में लगे रहते हैं या फिर मोबाइल में लगे रहते हैं, ज़्यादा टाइम हमारा उसमें जाता है, या तो टीवी देख रहे खाली बैठे हैं या कुछ कर रहे हैं। मेरा सुबह उठ के एक रूटीन होता है कि नहीं, पहले योगा करना है, फिर घर का काम है, फिर प्लांट्स में भी काम करना है। तो मुझे ये है कि मैं ज़्यादा बाहर या लोगों के साथ बैठ के गॉसिप करना या फ़ोन में बहुत ज़्यादा बैठना, वो चीज़ भी नहीं होता है कि नहीं वो करना है। पहले है कि नहीं, योगा करेंगे तो हम अपने शरीर के लिए, पहले तो चीज़ें हैं कि हम अपने लिए सोचें, अपने लिए टाइम निकालें। तो वो पहले हम अपने लिए टाइम निकालने के लिए पहले सोचे कि हमको करना है, अपने को फिट रखना है, तो खाना भी हमारा वैसा होना चाहिए। हम खुद के लिए सोचेंगे तो हम फिर परिवार के लिए भी सोच पाएंगे। जब हम खुद फिट रहेंगे तो परिवार के लिए भी फिट रहेगा। तो पहले अपने आप को फिट रखने के लिए खान पान, योगा, थोड़ा अपने लाइफ में रूटीन, सारा चीज जरूरी है, तभी जाके हम सब कुछ मेंटेन कर पाएंगे। तो आपकी जो संस्था है वो भी कुछ मदद करती है इस दिशा में? हम मतलब यही करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके लोगों को अवेयर कराते हैं कि योगा कीजिए, आप जितना ज़्यादा हो सके योगा में टाइम दीजिए।
और खाना पीना भी थोड़ा हेल्दी हो जी। जितना ज़्यादा हो सके हेल्दी फूड लें। जी। बाहर का खाना तो हर कोई खाता है, लेकिन अगर वो खा रहे हैं तो उसको आप बैलेंस कीजिए और साथ में अगर आप ले भी रहे हैं ना तो उसको इतना ज़्यादा अपने आप को एक्सरसाइज में कीजिए कि वो चीज़ हमारा साइड हो जाए और वो आप मेंटेन रह सके। तो ये थी हमारे साथ सुमिता गुप्ता जी, जो बता रही थी कि उन्होंने अपना जो 92 किलो जो वजन था वो किस तरीके से कम करते हुए आज वो 56 किलो के आसपास अपने आप को लेकर के आ पाई हैं। काफ़ी मेहनत करी इसके लिए, उन्होंने अपने एक स्ट्रिक्ट जो डाइट प्लान है उसे फॉलो किया। इसके साथ साथ उन्होंने योगा पर भी भरपूर ध्यान दिया। इसके साथ ही उन्होंने किसी तरीके का मानसिक तनाव ना हो उसके लिए गार्डनिंग की। इसके अलावा और दूसरी महिलाओं को भी उन्होंने इसके लिए जागृत किया। सुमिता जी, हमें अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।